बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं से। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। अच्छा जी, अभी हो रहा है शाम का टाइम और यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़े इस्त्री, क्योंकि हमें जाना है दावत में मामू के घर पर। तो बस अभी मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी और ये वही वाला सूट है जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने बकरीद पे बनाया था। तो आज मैंने सोचा कि मैं ये वाला पहन लेती हूँ सूट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बिल्कुल भी तैयार वगैरह होने का दिल नहीं चाह रहा। लेकिन वही वाली बात है कि जब कोई इतने प्यार से और मान से बुलाए तो फिर जाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। और आज तो खैर कुछ ज़्यादा ही हफ्स था कि बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी और ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में भी ना प्रॉब्लम हो रही है। खैर अभी हम मामू के घर जो है वो पहुँच चुके थे और अभी हमें आए हुए थोड़ा टाइम हो चुका था। बातें वगैरह की हम लोगों ने, क्योंकि और भी मेहमान वगैरह आए हुए थे। तो अभी खाने का टाइम हो गया था, तो उधर खाना लग गया था। जेंट्स का जो है वो दूसरे रूम में निकाल दिया था, यहाँ पे लेडीज़ का लगा दिया था डाइनिंग पर। तो ये कि अभी एक शिफ्ट खा लेगी तो दूसरी शिफ्ट जो है वो बाद में खाएगी। तो मम्मानी मुझे भी कह रही थी कि तुम भी खा लो। मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं खा रही, मैं बाद में आप लोग के साथ खा लूँगी। तो खाने में जो है वो बहुत ही मज़े का बीफ का जो है वो पुलाव बना हुआ था, गोला कबाब था, बिहारी भुजिया थी और खीर थी, और बाकी जो चटनी सलाद रायता जो लवासमात होते हैं सारे वो थे। सारी चीज़ माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी हुई थी। तो खैर मैं यहाँ दूसरे रूम में आ गई थी बच्चों के पास, क्योंकि बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे और मज़े मज़े की बातें कर रहे थे। और जब आप बच्चों की बातें सुनते हैं ना, तो आप खुद भी ना बहुत इन्जॉय करते हैं, बड़ा कोई मज़ा आ रहा होता है बच्चों की बातें सुन के ना। तो यहाँ मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था और मैं साथ साथ उनकी बातें सुन सुन के ना हंस भी रही थी, क्योंकि वो इतनी मासूमाना बातें कर रहे थे कि हंसी भी आ रही थी और मज़ा भी बहुत आ रहा था। तो खैर मैं इधर बच्चों के पास ही फिर बैठ गई। मैंने कहा चलो जब तक खाना वगैरह खा रहे हैं लोग तो मैं यहाँ बैठ जाती हूँ। और ये मेरी भतीजी है, यानी कि कज़न की बेटी है, मामू की पोती है। अभी आए हुए हैं ये लोग पाकिस्तान। तो ये जो है सिला के साथ खेलने में लगी हुई थी और इसका जो छोटा भाई था वो मेरी गोद में था, क्योंकि मैंने कहा चलो मैं उसको संभाल लेती हूँ, क्योंकि वो तंग कर रहा था अपनी मम्मा को। She's my friend Burira. And Assalamualaikum, she's my friend. And which one school you are? Tell them. I am in the 30th school and she is. And KG1A school. And I have my friends so much. Okay, इनके पास बहुत सारे friends हैं. Do you love to talk in Urdu? Yes, I like in English also. Speak Urdu, Sam. हाँ? उर्दू बोलो थोड़ी सी। आपको पता है आपका नाम क्या होता है? हाँ मुझे पता है, मेरा नाम होता है सिला। अच्छा, यहाँ पर जो है वो बच्चों की प्यारी प्यारी बातें चल रही थी और वहाँ पीछे हम बड़ों की बातें चल रही थी, जो कि आप लोगों को आवाज़ भी आ रही होगी। और पीछे जो है वो मासी के ऊपर डिस्कशन चल रहा था, मतलब सब अभी अपनी मासियों को बैठ के जो है ना वो रो रहे थे कि मासियों ने कितना तंग किया हुआ है। और मैं यहाँ शुक्र कर रही थी कि शुक्र है कि मेरे पास कोई मासी कोई हेल्पर नहीं है, मैं खुद ही काम करती हूँ। तकरीबन 2-2.5 साल हो गए, कोई हेल्पर नहीं है मेरे पास। तो मुझे बहुत सुकून है, वरना वाकई में जो हेल्पर्स होती हैं ना, कोई इतना तंग करती हैं कि आपको ना पागल बना देती हैं। तो खैर अभी ये जो वीडियो है ये नेक्स्ट डे की है और मैं यहाँ पे कुकिंग कर रही थी और आज मैं बना रही थी मज़ेदार सा भुना हुआ गोश्त। तो मैं आप लोगों के साथ भी इसकी झटपट सी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने एक पतीली में हाफ़ कप के जितना ऑयल डाला है, उसको गर्म कर लिया और साथ में मैं कुछ साबित गर्म मसाले डाल रही हूँ, जिसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची है, 4 लौंगे हैं, 8 से 10 काली मिर्चें हैं और 3 जो है वो छोटी इलायची है। ये सब डाल के मैं तेल में थोड़ा सा इसको कड़कड़ा लूँगी। जब तेल जो है वो कड़कड़ा जाएगा, मतलब तेल में ही सारी चीज़ें कड़कड़ा जाएंगी, तो फिर अब मैं इसमें गोश्त डाल रही हूँ। ये गोश्त जो है वो बीफ का है और छोटी छोटी बोटियाँ मैंने करनी थी, ज़्यादा बड़ी मैंने नहीं ली थी और ये बोनलेस है, यानी कि इसमें बोन वगैरह नहीं है। तो बस अब मैं इसको डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। इतनी देर फ्राई करूँगी कि इसका जो कलर है ना वो चेंज हो जाएगा। अच्छा, हो सकता है आप लोगों को यहाँ पे तेल थोड़ा कम लग रहा हो, तो हम लोग थोड़ा सा तेल कम यूज़ करते हैं, तो मैंने कम डाला है। अगर मुझे आगे ज़रूरत होगी तो मैं ज़्यादा कर लूँगी, इसको और डाल दूँगी। अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप और भी डाल सकते हैं तेल। अच्छा, अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक बड़ी साइज़ की प्याज जो मैंने कट कर ली थी। अब मैं ये डालकर इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 4 से 5 मिनट मैं इसको फ्राई करूँगी, उस वक्त तक जब तक जो है ना तेल जो है वो नज़र ना आना शुरू हो जाए और प्याज जो है वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए गोश्त के साथ। तो ये कि जब तक ये फ्राई हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो मैं दूसरा काम कर लूँगी। अच्छा, अब ये फ्राई हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर भी मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लूँगी और मैं इसको कुछ देर जो है वो पकाऊँगी अदरक लहसुन के साथ, ताकि जो अदरक लहसुन का कच्चापन है वो निकल जाए और अच्छा सा ना ये पक जाए। और अच्छा, दूसरी तरफ जो है 1 टेबल स्पून ज़ीरा और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने साबित धनिया ले लिया था और इसको जो है वो मैं रोस्ट कर रही हूँ। जब ये रोस्ट हो जाएगा तो फिर मैं इसको पीस लूँगी। अच्छा, ये मसाला जो है ना वो बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना, इसको दरदरा सा रखना है।
अब अदरक लहसुन डाल के मैंने भून लिया, तो अब मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ। मैंने हल्दी डाला है, इसमें पिसी हुई लाल मिर्च डाला है, नमक डाला है, और जो मसाला पीसा था ना वो मैंने डाला है इसके अंदर। थोड़ी सी काली मिर्च डाली है, गरम मसाला डाला है, और ये तमाम चीज़ें डाल के अब मैं इसको अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर दूँगी। 2-3 मिनट मैं इसको इसी तरह से भूनूँगी। उसके बाद थोड़ा सा इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी, 2-3 चम्मच के जितना, और उसके बाद फिर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से भूनूँगी जब तक कि इसका तेल ऊपर ना आ जाए। तो मैं इसको भूनती रहूँगी, क्योंकि भुनाई जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं हमेशा कहती हूँ, क्योंकि उसी से टेस्ट निकल कर आता है। वरना जो कच्चापन होता है ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो जितनी अच्छी आप भुनाई करेंगे उतना खाना आपका अच्छा बनेगा। तो भूनने की पहचान ये होती है, जब तेल जो है वो ऊपर आ जाए तो इसका मतलब होता है कि आपका खाना भून चुका है। और दूसरी तरफ मैं इधर दही जो है वो फेंट रही हूँ। अच्छा, हम ये करते हैं कि दही ना लेकर रख लेते हैं फ्रीज़र में, तो उससे ये आसानी होती है कि जब कभी भी ज़रूरत हो ना तो फ़ौरन आप निकाल लें और यूज़ कर लें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कोई ना लाने वाला हो तो फिर मसला होता है। तो खैर इधर मैंने फ्रीज़र से जो है वो दही निकाल लिया था, तो हल्की सी जमी हुई हो रही थी, तो उसको मैं फेंट रही थी अच्छी तरह से, ताकि कोई लम्स वगैरह ना रहें। तो ये है कि अब अच्छी तरह से हमारा सारा मसाला वगैरह जो है वो भुन चुका था, गोश्त बिल्कुल अच्छी तरह से भुन चुका था, तेल जो है वो उसने छोड़ दिया था। तो अब मैं यहाँ पर फिटा हुआ जो दही है वो डाल रही हूँ, और इसको डाल के मैं अच्छी तरह से चम्मच चलाऊँगी, और उसके बाद फिर इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि दही अपना पानी भी छोड़ता है। और मेरी बोटियाँ वो छोटी थी, तो इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी ऐड नहीं किया था। अगर आपकी बोटियाँ बड़ी हो तो फिर आप देख लीजिएगा, उस हिसाब से इसमें पानी डाल दीजिएगा, ताकि गोश्त जो है वो गल जाए, क्योंकि हमें गोश्त को गलाना है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं इसको जो है वो ढक के हल्की आंच पे छोड़ दूँगी, और ये फिर पक जाएगा। और जब ये जो है पानी इसका सारा ड्राई हो जाएगा, तो मैं उसको अच्छी तरह से फिर दोबारा खुश्क कर दूँगी, मतलब दोबारा से एक दफ़ा भून लूँगी। तो ये मज़ेदार सा हमारे यहाँ पे भुना हुआ गोश्त तैयार है। आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल कंडीशन, फ़ाइनल लुक, और बहुत मज़े का बना था, सभी को बहुत पसंद आया था। आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़े की बनती है। आप इसको ज़रूर बनाइएगा, तो आपकी फ़ैमिली को भी जो है ना वो ज़रूर पसंद आएगा। स्पेशली बच्चे जो है ना इस तरह की चीज़ें, भुनी हुई चीज़ें ना पसंद करते हैं, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। अच्छा, खाने से फ्री होकर जो है वो बच्चों ने CO2 से जो है वो ड्रिंक्स वगैरह ऑर्डर की थी, तो अभी वही आई हैं। लेकिन अगर मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ तो मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आया, क्योंकि घर आते आते जो है वो बिल्कुल गर्म हो गया था, और ऐसे लग रहा था हम सादा जो है ना वो पानी पी रहे हैं। इसका कोई भी फ्लेवर वगैरह, टेस्ट वगैरह नहीं समझ में आ रहा था, और काफ़ी गिरता पड़ता आया था, और बहुत ही कोई ना कोई मुझे नहीं समझ में आया ये। हालांकि प्राइस भी इसकी कोई ज़्यादा थी, लेकिन यह है कि मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। तो मैं यही बच्चों से कह रही थी कि अब नहीं ऑर्डर करना, क्योंकि पता नहीं वो किस तरह से लेकर आए कि इसको समझ नहीं आ रहा था। जब ससुराल में ऑर्डर किया था तो वहाँ तो बहुत अच्छे तरीके से आया था और बहुत मज़ा भी आया था, तो यही सोच के हमने मंगवाया था, लेकिन हमारा तो एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। खैर, अब मंगवा लिया तो अब पीना तो पड़ेगा। चलिए जी, यहीं पे लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिए, अपना ख्याल रखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।